जो करना चाहता हूँ वो कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम फर्स्ट है कि स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरा है कि उससे अर्निंग का कोई वे फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे ठीक करूँ। इसका एक तरीका होता है कि जो बड़ा गोल होता है ना आपकी लाइफ का, जो भी करना है आपको, उसको छोटे गोल से कनेक्ट कर दो कि अभी जो भी कर रहे हो वो उसमें कैसे आपको हेल्प करेगा, ये सोचना होता है। अगर वो हेल्प करेगा तो वो काम करो, नहीं तो काम को बदल दो, छोटे काम को बदलूँ, छोटे काम को बदल दो। क्योंकि बड़ा तो जो पर्पस है वो तो डिसाइडेड है, वो तो फिक्स है, क्योंकि वो अच्छा है। अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है? जो सबका बेनिफिट करता है वो अच्छा होता है, और जो किसी का नुकसान भी कर रहा है वो बुरा होता है। सबका अच्छा कैसे हो सकता है? मतलब मैं थोड़ा सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ। सोशल, मैं समझ गया, बट सोशल वर्क जिसको आप कह रहे हो कि वो सबके लिए अच्छा होता है, बट ऐसा होता नहीं है। अब मैं एग्जैक्टली बताऊँ, अगर एजुकेशन सिस्टम तो उसमें परिवर्तन लाना है तो वो तो सबके लिए अच्छा होगा। मतलब मेरा प्लान भी क्लियर नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम को एग्जैक्टली बदलना कैसे है, जिससे कि अरे भाई साहब, बदलना क्यों है? एक मिनट आराम से समझो, स्टेप बाय स्टेप समझना, यही हमारी गड़बड़ हो जाती है। होता क्या है कि मेरी वीडियोस देख ली या मेरे ऐसे और किसी की वीडियोस देख ली तो एकदम से हमारे अंदर जोश आ गया कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इंडिया को बदलना है, मुझे एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, मुझे इसको बदलना है, उसको बदलना है। किसी को कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको पता है क्या नीड है? कि अभी आपको अगर एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं है तो छोड़ दो इसको। छोड़ दिया, नंबर 1। नंबर 2, इस एजुकेशन के मतलब को समझो। बोल दो समझ लिया। अभी तक नहीं समझा। नहीं समझा? मेरी वीडियोस देखी है आपने? देखिए, मतलब क्या होता है एजुकेशन आपके हिसाब से? व्हाट इज एजुकेशन? कि सही नॉलेज जो हमें करना है उसके हिसाब से नॉलेज लेना, ना कि जो जो सब नॉर्मली जो पढ़ाते हैं वही पढ़ना। तो क्या नॉलेज की कमी है आज के टाइम में? नहीं, गूगल पे सब अवेलेबल है। सब अवेलेबल है, तो नॉलेज की कमी नहीं है, नहीं है। इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। तो जिसको लेना है उसको लेने से कौन रोक रहा है? उनको सही तरह की नॉलेज बचपन से जो बेसिक लेवल से सिखाई जाए। बाद का एजुकेशन तो गूगल पे सब अवेलेबल है, लेकिन बच्चों को जैसे ढालते हैं ना, जैसे मटके को जैसे शेप देते हैं, तो वो शेप ही गलत दिया जा रहा है, उसको चेंज करना है बेसिक लेवल से। देखो ये गड़बड़ हो जाती है, हमारा फोकस लाइफ में ऐसी जगह पे चला जाता है जो आपकी रीच से, आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, उससे बिल्कुल दूर है। अभी आपने कहा मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, और फिर आप बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को बदलने की, जो 12th तक का एजुकेशन सिस्टम है। किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी पेरेंट्स के पास में चले जाओ, सबसे पहले आपसे पूछेंगे आपने क्या किया हुआ है। आप कहोगे मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी, वो कहेंगे तो इस रूम को भी छोड़ दो। ध्यान से समझो आपको करना क्या है। आपने पढ़ाई छोड़ दी 12th के बाद में, तो पहले कुछ करो ना। मतलब कि एजुकेशन का जो असली मतलब है उसको पहले खुद समझो, उसको समझ करके कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को गैदर करो जिसके बेस पे कुछ अचीव करो लाइफ में। फिर जा करके दुनिया को बताओ कि देखो ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। बस इतना ही तो करना है। आपने किसी का ठेका थोड़ी लेना है कि मैं इसको बदल दूंगा, मैं उसको बदल दूंगा, मैं उसको बदल दूंगा। अरे उस स्ट्रक्चर में आपको घुसने तक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन पेरेंट्स के माइंड में आइडल कौन है? जो आईआईटी से निकला है, आईएम से निकला है, कोई 12th पास थोड़ी आपके जैसा और मेरे जैसा। हम लोग आइडल नहीं है। तो किसको बदलोगे आप? किस पेरेंट्स से जाकर के बात करोगे? समझ गए प्रॉब्लम क्या है? और इसको आपने अपना बड़ा गोल बनाया हुआ है। मैं अब आपके माइंड के अंदर घुस रहा हूं। जो अभी आप इतनी देर से बात कर रहे हो ना कि सोशल वर्क और सोसाइटी को चेंज करना है, ये आपका बड़ा गोल है। और अब आप कह रहे हो कि जो छोटे छोटे गोल्स हैं उसमें मैं उलझ करके रह गया हूं, जिसकी वजह से बड़े गोल को अचीव नहीं कर पा रहा। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो बड़ा गोल है, बड़ा पर्पस है, इसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो। आपने किसी का कोई ठेका नहीं लेना है। आपने क्या करना है, आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ का ठेका ले लो। अपनी फैमिली से प्यार है? नहीं है या है? है। अच्छा, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुझे लगा नहीं। अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो? कई बार तो ऐसा दिमाग में ख्याल आया था कि मतलब दुनिया का भला करने के लिए घर छोड़ दूँ और फिर निकल जाऊँ कहीं पे, और ऐसा सब ख्याल आ रहे थे। और लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले अपनी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, अपने फैमिली की कंडीशन ठीक कर दूँ, एक स्टेबल लेके, उसके बाद करूँगा जो करना है। अरे दुनिया की टेंशन छोड़ो भैया, क्यों दुनिया की इतनी टेंशन लेते हो? मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन कभी समझते नहीं हो कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं या मेरी साइकी क्या है। ठीक है, 10-11 साल पहले मेरे एक सेमिनार में मैंने बोल दिया कि दुनिया बदलेगी क्योंकि ये भी होना आसान है, तो लोग उसी को पकड़ के बैठे हैं। अरे अब ये भी तो बोल रहा हूं कि अब मुझे समझ आ गया है, जैसे से मैच्योरिटी आई है, कि दुनिया नहीं बदलती है, दुनिया जैसी है वैसी ही रहती है। जिसको लाइफ में कुछ करना है उसके लिए बहुत नॉलेज है, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत रास्ते हैं, बहुत कुछ है। जिसको नहीं करना है
उसका ठेका क्यों ले रहे हो? ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ? आपके ऊपर से एक बैगेज हटा। दुनिया के ठेकेदार मत बनो, बहुत है दुनिया के ठेकेदार, अब और नहीं चाहिए। दुनिया का ठेका ले लेते हैं और दुनिया की भी धज्जियां उड़ाते हैं और अपनी भी धज्जियां उड़ा देते हैं। तो पहले अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लो, आपके घर में खुशियां आ जाए, थोड़ा सा आपके घर में पैसा आ जाए, सही रास्ते से सही काम करके। एजुकेशन सिस्टम अगर आपको पसंद नहीं है, आपने एजुकेशन सिस्टम को छोड़ दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जो उस एजुकेशन सिस्टम में है उनको गलत मत बोलो। अपना जो रास्ता बनाना है वो बनाओ, और वो बना करके अगर वहीं पे खुश हो जाते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं होते हो तो अपना शेयर करो। ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जाओ और जाकर के बताओ कि देखो मैंने 12th के बाद में पढ़ाई को छोड़ दिया, लेकिन आज मैं उसके बावजूद भी महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो अब आप एक रोल मॉडल बन गए। पहले खुद का एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली, तभी तो बोलो ना। अभी आप कह रहे हो बेकार है, वो बेकार है जहां से करोड़ों अरबों लोगों का घर चल रहा है, और जहां से लोग बर्बाद हो रहे हैं उसको आप कह रहे हो अच्छा है। पढ़ाई छोड़ के किसकी लाइफ बनती है? बहुत कम लोगों की। तो उन कम में पहले आ तो जाओ, फिर उन कम को इंस्पायर करना है ऐसा उल्टा सीधा काम करने के लिए। लेकिन मानो अगर इस रास्ते पे चल करके आप खुद ही फेल हो जाते हो, तो आपको पूरी दुनिया को फिर क्या कहना है? सच बोलना है कि भाई मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरी वोट लग गई, तुम मत छोड़ना, पढ़ लो, आगे तक कुछ कर लो। जैसा भी ये सिस्टम, यहां से निकलने के बाद में नौकरी तो लग जाती है, मेरी तो नौकरी भी नहीं लग रही। मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, दैट इज ओके। तो अगर आपका बिजनेस चल जाए तो दुनिया को बता दो कि देखो बिजनेस करने के लिए एजुकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, मैंने खुद एजुकेशन ग्रैब करी और देखो मैं सक्सेसफुल हो गया। बट अगर बिजनेस में आप फेल हो जाओ तो क्या आपको हक है ये सब बातें करने का? तो फिर एक गलत एग्जाम्पल हो गया। तो पहले अपना कुछ कर लो, जो भी आप बिजनेस सोच रहे हो उसको कर लो। आपको पूरा रास्ता बता दिया है कि कैसे करना है, बट करना तो आपको ही है। बट हम सब तो अंदर से तो आलसी हैं, प्लस हमारा माइंड 1000 जगह पे भटका हुआ है। तो अगर आपका माइंड हर जगह से हट करके एक जगह पे फोकस हो जाता है, दैट इज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फील्ड दैट यू वांट टू एंटर, दैट टू आपको कोई गैप नजर आए। नहीं तो अगर आप कहीं ऐसी फील्ड में घुस गए जहां पे पहले ही बहुत कंपटीशन है, तो घुसने से पहले ही मैं आपको बता दूंगा फेल हो। तो पहले गैप देखना आना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्वायर करना आना चाहिए, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, फिर उसको अप्लाई करने के बाद में कुछ सही एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ गलत होंगे, उससे सीखना है। इसको रियल एजुकेशन बोलते हैं। बट पहले खुद समझ जाओ एजुकेशन क्या होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन क्या होती है। फिर उसके बाद में अगर क्रिटिसाइज करना भी है तो कर सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है। अभी नहीं कह सकते बॉस। सो बेसिकली इट्स नॉट कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, हमें कुछ बदलने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी वांट। मेरे को मेरी लाइफ में अगर मार्केटिंग करनी है तो मुझे वैसी एजुकेशन अपनी लाइफ में लेके आनी है, दैट्स इट। हमें चूज़ करना है बहुत सारे ऑप्शंस में से, इंस्टेड कि मैं बोलूँ कि मैं बीए कर रही हूँ और मेरे को करना मार्केटिंग है, तो वो बहुत गलत चॉइस होगी। तो चॉइस उसके अकॉर्डिंग करो। एजुकेशन सही है, हमारी चॉइसेस सही होनी चाहिए बस। बिल्कुल सही। देखो बहुत सारे ऑप्शंस में से, इंस्टेड कि मैं बोलूँ कि मैं बीए कर रही हूँ और मेरे को करना मार्केटिंग है, तो वो बहुत गलत चॉइस होगी। तो चॉइस उसके अकॉर्डिंग करो। एजुकेशन सही है, हमारी चॉइसेस सही होनी चाहिए बस। बिल्कुल सही। देखो ध्यान से समझना, अब मैंने ट्राई किया बीबीए में एंटर करने का 12th के बाद में, एंट्रेंस दिया, नहीं हुआ। उसकी तैयारी भी करी थी एक इंस्टीट्यूट से, उसके बावजूद नहीं हुआ, फेल हो गया। फिर मैंने ग्रेजुएशन को तो बीच में छोड़ दिया, लेकिन उस टाइम पे एक इंस्टीट्यूट होता था, आई एम नॉट श्योर अब वो है या नहीं है, दैट वाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। तो वहां से मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया इन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो उस 1 साल में जितना मैंने सीखा उसको मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। वहां के जो प्रोफेसर थे, वहां का जो एनवायरनमेंट था, वहां पे जो और जो बच्चे थे, जो हमारा पूरा ग्रुप था, बहुत कुछ सीखा 1 साल के अंदर अंदर। दैट वॉज एज गुड एज एमबीए। उसके अलावा मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, पता नहीं कहां कहां से कितनी कितनी तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करी, तब जाकर के मैं लाइफ में कुछ कर पाया उस एजुकेशन सिस्टम को बाईपास करके। आप चाहे इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू चलो, चाहे इसके थ्रू ना चलो, चैलेंज दोनों तरफ है। चैलेंजेस का नेचर जो है वो अलग अलग है। जो भी आप चुन रहे हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, चाहे इसको बाईपास करके अपना कोई रास्ता चुन रहे हो, कैसे वहां पे रिस्क को मिनिमाइज करना है, उसको आप रोड मैप कह सकते हो, वो प्लान कह सकते हो, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
जितना क्लियर होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता चला जाएगा, फोकस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है जो एजुकेशन का है, वहां पर तो वो मैप क्लियर है, बट जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ नहीं है वहां पे इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए हमको अपने दिमाग को थोड़ा खोलना होगा, गूगल पे जाकर के इंटरनेशनली देखना होगा कि अगर मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं या सोच रही हूं तो उससे रिलेटेड क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। बुक्स पढ़नी होंगी बहुत तरह तरह की, यानी सेल्फ एजुकेशन इज द राइट वर्ड इन दैट केस। एक हो गई एजुकेशन जो कि सिस्टम आपको दे रहा है, उसके अपने प्लस माइनस है। सेल्फ एजुकेशन है, उसके अपने प्लस माइनस है। क्योंकि ये जो लोग सेल्फ एजुकेशन के रास्ते पे चलते हैं उनको बेवकूफ बनाने वाले भी बहुत बैठे हैं। गेट रिच कोई कि इसमें पैसा डाल दे, तेरा रातों रात डबल हो जाएगा। या अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो ये मेरा इंस्टीट्यूट है, आ जाओ, मैं आपको कोर्स कराता हूं। और वो जो करा रहा है उसने खुद ही कुछ नहीं किया है उस फील्ड में, उसको एबीसीडी भी नहीं पता। प्राइस देता है 500 रुपए की, 500 रुपए का कोर्स है, तू सीख जाएगा और फिर प्रैक्टिकली करना शुरू कर देगा। 500 रुपए में तो चलो आपका कुछ नहीं गया, बट अगर आपने 20,000 का कोर्स किया तब तो आपका सब कुछ चला गया। घर वालों का आपके ऊपर से फेथ ही हट गया और उस 20,000 में कुछ सीखा ही नहीं। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है सेल्फ एजुकेशन का, कि आपको पता ही नहीं है कि वो जो एजुकेशन आप जहां से ले रहे हो वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। जाकर के गूगल पे सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इतने कोर्सेज आ जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। उसमें से 90% फ्रॉड होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो कोर्स जो आपको करा रहा है या करा रही है उसका खुद का बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, कि आपसे बस किसी भी तरीके से पैसा ले लेना, आप जाओ भाड़ में, या फिर उसका यह है कि एक्चुअल में अपनी नॉलेज को शेयर करना है। तो हो सकता है वो 200 रुपए की बुक में सारा कुछ शेयर कर दिया हो उसने। तो जब 200 रुपए में आपका काम हो रहा है तो 20,000 रुपए का कोर्स क्यों ले रहे हो? और वो जो 200 रुपए की बुक है जिसने लिखी है उसने एक्चुअल में $200 मिलियन कमाया है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और वो जो आपको 20,000 का कोर्स बेच रहा है उसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ यहीं से आ रही है। उसने डिजिटल मार्केटिंग से 1 रुपए भी नहीं कमाया पूरी लाइफ में, सिर्फ बातें हैं उसके पास। तो ऐसे लोगों के पास क्यों जाते हो? ऐसे सवाल अपने आप से पूछने होते हैं। ये सब चैलेंजेस हैं इस पाथ के ऊपर जिसको सेल्फ एजुकेशन बोलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।